चंदन को बहुत प्रयासों के बाद उत्तर पूर्व भारत के राज्य मेघालय में नौकरी मिली थी। चंदन और उसकी पत्नी मेघालय जाने की तैयारी कर रहे थे। चंदन बेटा, घर से इतनी दूर मत जाओ, कोई और नौकरी मिल जाएगी। नहीं माँ, सरकारी नौकरी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। मैं ये नौकरी हाथ से नहीं जाने दे सकता। चंदन अपनी पत्नी के साथ मेघालय आ जाता है। उसकी ड्यूटी एक गांव के रेलवे स्टेशन पर थी। गिरजा, आज शाम को खीर बना लेना, मेरा कुछ मीठा खाने को बहुत मन कर रहा है। चंदन जब ड्यूटी पर चला गया तो गिरजा खीर बनाने के लिए दूध लेने निकली। उसने कई दुकानों पर पूछा, लेकिन उसे दूध नहीं मिला। सुनिए भैया, क्या यहाँ कोई डेयरी है? नहीं बहन जी, इस गांव में कोई डेयरी नहीं है। गिरजा अपने पड़ोस वाले घर में गई। बहन जी, हम नए नए इस गांव में आए हैं, क्या आप हमें थोड़ा सा दूध देंगी? नहीं, इस गांव में कोई भी दूध का इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्या इस गांव के लोग किसी विशेष धर्म या संप्रदाय को मानते हैं जिसमें दूध पीना वर्जित है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गांव में जब भी कोई दूध का इस्तेमाल करता है तो यहाँ एक चुड़ैल आती है जो गांव के लोगों का सिर काट कर ले जाती है। इसलिए भूल कर भी दूध की बात मत करना। मेरा नाम शीला है। दूध के अलावा किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। चंदन जब ड्यूटी से वापस लौटा तो उसने गिरजा से पूछा, तुमने खीर क्यों नहीं बनाई? गिरजा चंदन को सारी बात बताती है। इस गांव के लोग लगता है पागल हैं। मैं कल ही गांव के बाहर से दूध लेकर आऊंगा। अगले दिन चंदन गांव के बाहर से दूध खरीद कर ले आता है। लो, खीर बनाओ। उस रात चंदन और गिरजा अपने कमरे में सो रहे थे। तभी गिरजा के माथे पर एक दूध की बूंद गिरती है। गिरजा की आंख खुली तो उसने देखा कि पंखे पर एक चुड़ैल लटकी हुई है और उसके बालों से दूध टपक रहा है। चंदन हड़बड़ाकर उठ जाता है। क्या हुआ? चंदन जब तक उठा तब तक चुड़ैल गायब हो चुकी थी। मैंने पंखे पर अभी एक चुड़ैल देखी, उसके बालों से दूध टपक रहा था। ये देखिए, मेरे माथे पर दूध की कुछ बूंदें भी हैं। हाँ, आप बेकार ही दूध लेकर आए, कहीं हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। क्या बेकार की बातें कर रही हो? तुम्हें कोई डरावना सपना आया होगा। नहीं, सपना नहीं आया। सपने में क्या असलियत की दूध की बूंदें मेरे ऊपर गिर जाएंगी। उधर पड़ोसी शीला का पति आनंद देर रात ड्यूटी से लौट रहा था। वो शराब पिया हुआ था। अभी जिंदा हो तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, बड़ी तेज सुसु लग रही है। आनंद एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सुसु करने लगा। उसका फोन बजता है। हाँ डार्लिंग, बस पहुंचने ही वाला हूँ। आनंद के सिर पर दूध की धार गिरती है। आनंद ने जब ऊपर देखा तो पेड़ पर एक भूतनी बैठी हुई थी जो अपने मुंह से दूध उगल रही थी। क्या हुआ? हेलो हेलो, सुनिए जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या हुआ? सुबह को जब चंदन ऑफिस जा रहा था, उसने देखा कि रास्ते पर एक पेड़ के पास बहुत भीड़ लगी हुई है। शीला अपने पति के धड़ के पास बैठकर रो रही थी। उसके पति का सिर गायब था। चुड़ैल मेरे पति का सिर ले गई, अब मैं क्या करूं? मेरा परिवार भूखा मरेगा। गांव में जरूर किसी ने दूध का इस्तेमाल किया है। चंदन तेजी से आगे बढ़ जाता है। चंदन मन में सोचता है कि कहीं गांव में ये घटना उसके दूध का इस्तेमाल करने से ना हुई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंदन को उस दिन दफ्तर में अपनी पत्नी की चिंता होती रही। शाम के वक्त गिरजा किचन में पिछली रात की बची खीर गर्म कर रही थी। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। न्यूज़पेपर बिल मैडम। अभी आती हूँ। गिरजा जब थोड़ी देर बाद वापस किचन में लौटी तो उसने देखा कि भूतनी भगोने में गरम गरम खीर लिए हुए खड़ी है। भूतनी गरम गरम खीर गिरजा के मुंह पर फेंक देती है। गिरजा का पूरा चेहरा जल जाता है। ये देखो गांव वालों, खीर। इन्हीं लोगों की वजह से गांव में चुड़ैल आई है। मेरे मना करने के बावजूद इन्होंने दूध का इस्तेमाल किया। ये भीड़ क्यों लगा रखी है? इन सब के लिए तुम और तुम्हारी पत्नी जिम्मेदार है। मान लो हम लोग दूध का इस्तेमाल ना भी करें तो ऐसे कब तक तुम लोग बिना दूध के रह लोगे? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस चुड़ैल को खत्म कर सकें।
उस चुड़ैल को मारने का कोई तो तरीका होगा। तरीका है, दिव्य चाकू। दिव्य चाकू को चुड़ैल के पेट में भोंकना होगा, तभी वो मरेगी। कहाँ है दिव्य चाकू? दिव्य चाकू तो मंदिर में रखा हुआ है, लेकिन चुनौती यह है कि दिव्य चाकू को चुड़ैल के पेट में भोंकेगा कौन? चुड़ैल से सबको डर लगता है। वो लोगों का सिर अपने साथ ले जाती है और धड़ छोड़ जाती है। मैं चुड़ैल के पेट में चाकू भोंकूंगा। मैं आपकी सहायता करूंगी। उस रात चंदन बाहर से ढेर सारा दूध लेकर आया और गिरजा ने दूध के ढेर सारे पकवान बनाए। दूध से बनी मिठाई, खीर, दही वगैरह। रात के 2 बजे चुड़ैल वहाँ पर आती है तो तुम लोग मानोगे नहीं। चुड़ैल गिरजा की तरफ बढ़ती है। योजना के मुताबिक चंदन ने एक बड़ी और मोटी चादर चुड़ैल के ऊपर फेंक दी। तभी चंदन चुड़ैल के पास आया और उसने चुड़ैल के पेट में दिव्य चाकू भोंक दिया। चुड़ैल के मरते ही गिरजा का जला हुआ चेहरा ठीक हो गया और जिन लोगों को चुड़ैल ने मारा था वे भी जिंदा होकर वापस लौट आए। सन्नाटापुर नाम का एक गांव था जहां रसीला और जामुन नाम की 2 बहनें रहती थीं। उनके पिता कुंदन नारियल की खेती किया करते थे। रोजाना की तरह आज भी रसीला और जामुन अपने पिताजी के लिए खेत पर खाना लेकर पहुंची। आ गई बेटियों, तो बताओ आज स्कूल में तुम दोनों ने क्या क्या सीखा? पिताजी, आज क्लास में मुझे तंत्र विद्या की एक किताब पढ़ी हुई मिली। तंत्र विद्या की किताब? हाँ पिताजी, जिसमें भूतों प्रेतों के बारे में लिखा है। बेटी, तुम उस किताब को फेंक देना। इस तरह की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, मन में भ्रम पैदा हो जाता है। पिताजी, नदी पार वाले गांव से हमारे स्कूल में माया नाम का एक लड़का आता है। लोग कहते हैं कि उसकी माँ तांत्रिक है। क्या ये बात सही है? क्या आप उस लड़के के बारे में कुछ जानते हैं? भला मैं उस लड़के के बारे में कैसे जान सकता हूँ? और तुम उस लड़के के बारे में मुझसे क्यों पूछ रही हो? पिताजी, वो लड़का स्कूल में हमें तंग करता है और हमारे क्लास के बाकी लोगों को भी। सब उससे डरते हैं। तुम उस लड़के से दूरी बनाकर रखो। वो कुछ कहे तो उसकी बात पर ध्यान ही मत देना। वैसे भी इस साल तुम्हारा स्कूल तो पूरा हो जाएगा, फिर वो अपने रास्ते चला जाएगा और तुम दोनों अपने रास्ते। अगले दिन जब रसीला और जामुन स्कूल के लिए निकलते हैं तो बहुत जोर की बारिश होने लगती है। क्या आज हमें स्कूल जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश में कोई भी स्कूल आएगा। राधा मैडम ने आज हमें विशेष रूप से बुलाया है क्योंकि हमें वार्षिक उत्सव की तैयारी करनी है। रसीला और जामुन भरी बरसात में स्कूल के लिए निकल पड़े। आसमान में इतने बादल थे कि उस दिन ऐसा लग रहा था कि दिन में ही रात हो गई है। जब वे स्कूल में अपनी क्लास के अंदर पहुँचे तो दोनों की आंखें फटी रह गईं। माया गर्दन में फंदा डाले पंखे पर लटका हुआ था और उसकी जीभ बाहर थी। हा हा हा, डर गए रसीला और जामुन? कितनी डरपोक हो। ये ट्रिक मैंने अपनी माँ से सीखी है। मैंने सुना है कि तुम दोनों वार्षिक उत्सव में डांस करोगी। चलो अभी यहीं पर डांस करके दिखाओ। वैसे भी आज स्कूल में कोई नहीं है। नहीं, हम अभी डांस नहीं कर सकते। अच्छा, डांस नहीं करोगी? माया 2 भयानक कौवे निकालकर रसीला और जामुन के ऊपर छोड़ देता है। कौवे कांव कांव करते हुए रसीला और जामुन के पीछे पड़ जाते हैं। बचाओ, 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 बचाओ। कौवे उनके सिर पर चोंच मारकर उनकी खोपड़ी से खून निकाल देते हैं। कोई बचाओ, हमें बचाओ, कोई बचाओ। हा हा हा, आज स्कूल में कोई नहीं है। तभी राधा मैडम वहाँ आ जाती हैं। ये सब क्या हो रहा है माया? रसीला और जामुन रोते हुए मैडम को सारी बात बताती हैं। मैडम माया को जोरदार थप्पड़ लगाती हैं। अभी फिर कभी ऐसी हरकत की तो स्कूल से निकालकर बाहर कर दूंगी। रसीला और जामुन, इस थप्पड़ की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर कुंदन खेत पर नारियल के पेड़ गिन रहा था। 47, 48, 49, 50, 51। अरे एक पेड़ फालतू कैसे? खेत में तो 85 पेड़ थे और इस पर नारियल भी इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं।
कुंदन पेड़ पर चढ़कर एक नारियल तोड़ लेता है और उसका पानी पीकर देखता है। अरे वाह, इस नारियल पानी में तो बहुत स्वाद है। रसीला और जामुन के लिए भी एक ले लेता है। कुंदन 91 पेड़ के नारियल अपने घर लेकर पहुंचा। उसने देखा कि जामुन और रसीला के सिर पर पट्टी बंधी हुई है। अरे ये क्या हो गया बेटियों, क्या तुम कहीं गिर पड़ी थी? रसीला और जामुन पिताजी को सारी बात बताती हैं। बेटा, किसी से लड़ना भिड़ना ठीक नहीं। अब जो हो गया सो हो गया। लो, तुम ये नारियल पानी पियो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। रसीला और जामुन नारियल पानी पी लेती हैं। रात के अंधेरे में रसीला जब सो रही थी तो अचानक किसी ने उसके ऊपर नारियल फेंका। रसीला घबराकर उठ गई। कौन है? कौन है वहाँ? तेरी मौत। जामुन रसीला का गला घोटने लगती है। पिताजी बचाइए! ये तो रसीला की आवाज है। कुंदन दौड़कर कमरे में जाता है। कुंदन ने देखा कि रसीला सिर की तरफ से कमर तक जमीन में गड़ी हुई है। केवल उसकी टांगे ऊपर दिखाई दे रही हैं और जामुन पंखे पर फंदा डालकर लटकी हुई है। सुन कुंदन, रसीला को जमीन से बाहर निकाल ले। ये तुम दोनों को क्या हो गया मेरी बच्चियों? कुंदन बड़ी मुश्किल से रसीला को जमीन से बाहर निकालता है। शुक्र है कि तुम जिंदा हो। उधर जामुन घर से निकलकर भाग जाती है। कुंदन उसके पीछे पीछे जाता है। सुनो बेटी, कहाँ भागी जा रही हो? मुझे खून पीना है, मुझे खून पीना है। रास्ते में एक कुत्ता जा रहा था। जामुन कुत्ते की गर्दन में अपने दांत गड़ा देती है और कुत्ते का खून पीने लगती है। कुत्ते का खून पीकर वो खेत की ओर दौड़ती है। जामुन बिटिया, कहाँ जा रही हो? जामुन, मेरी बात तो सुनो। जामुन खेत में 91 पेड़ के पास पहुंचती है और उस पर चढ़कर नारियल तोड़ तोड़कर कुंदन के ऊपर फेंकने लगती है। ये ले कुंदन, नारियल पी और मुझे नाच कर दिखा। उधर घर पर रसीला को कुछ होश आया। ये सब जरूर माया और उसकी तांत्रिक माँ का काम है। रसीला तंत्र विद्या की किताब ढूंढने लगती है। कहाँ गई वो किताब? यही तो पड़ी थी। रसीला को कूड़ेदान में तंत्र विद्या की किताब मिल जाती है। वो जल्दी से किताब पढ़ती है। भूत या नारियल का प्रभाव कम करने के लिए नारियल के पेड़ को उखाड़ फेंकें। रसीला दौड़ती हुई खेत पर पहुंची। पिताजी, उस पेड़ को उखाड़ने में मेरी मदद करिए। ये पेड़ माया की तांत्रिक माँ ने यहाँ लगाया है, थप्पड़ का बदला लेने के लिए। तुम ठीक कहती हो। मैंने आज दोपहर खेत के पास से एक औरत को जाते देखा था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। कुंदन कुल्हाड़ी से पेड़ की जड़ें काटता है और रसीला पेड़ को धक्का देकर नीचे गिराती है। कुछ देर में नारियल का पेड़ गिर गया। जामुन भी उसके साथ नीचे आ गिरी और बेहोश हो गई। कुंदन ने जामुन के ऊपर पानी के छींटे मारे, तब जामुन को होश आया।